एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ फॉर्मुलेज करेंगे रिलेटेड टू बाइनोमियल थ्योरम। इससे पहले भी हमने बाइनोमियल थ्योरम के कुछ फॉर्मूले किए थे, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी एस्टेट 2025, उसके अंदर आपको सारी इसी टाइप के इसके जो फॉर्मूले हैं उनकी वीडियोज मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला फॉर्मूला है a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n। अगर इस टाइप से एक्सपेंशन हमें गिवन है, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे n की वैल्यू अगर बीच में प्लस होगा दोनों एक्सपेंशन में, तो यहाँ पे हमारे इवन वाली टर्म्स आ जाएंगी। जो ओड वाली टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी कौन सी आएंगी, इवन टर्म्स आ जाएंगी। ट्वाइस हो जाएगा इनका nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस में nc2 a की n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस एंड सोन लास्ट कहां तक जाएगा, ये ncn तक। ठीक है, जहां भी हमारी n की वैल्यू वहां पे गिवन हो गई। अगर बीच में प्लस है, अगर यहाँ पे एक्सपेंशन में बीच में माइनस है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओड टर्म्स आएंगी हमारी। ट्वाइस आएगा किसका, ओड टर्म्स का nc1 a की पावर n माइनस 1 b1 nc3 a की n माइनस 3 b3 एंड b की पावर 3 एंड सोन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ओड टर्म्स आएंगे। अगर माइनस होगा तो, क्योंकि यहाँ पे हमारी इवन वाली टर्म्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, ओड वाली टर्म्स बचेंगी। और यहाँ पे क्या बचेंगी, इवन वाली इन द केस ऑफ प्लस, और यहाँ पे माइनस में ओड वाली। नेक्स्ट है ये ax प्लस by की पावर n प्लस में ax माइनस by की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हो जाएंगी, n/2 प्लस में 1, n/2 प्लस में 1। अगर एक्सपेंशन में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +1 हट जाएगा, डायरेक्ट n/2 व्हेन n इज इवन। फिर अगर ax प्लस by की पावर n है प्लस ax माइनस by की पावर n है, तो n की वैल्यू ओड होगी तो n प्लस 1/2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे n प्लस 1/2। यहाँ पे माइनस है, ओड है, n प्लस 1/2। इन दोनों में सेम रहेगा। इवन का केस में यहाँ पे अगर माइनस होगा तो n/2 हो जाएगा, +1 हट जाएगा, और इन दोनों में n प्लस 1/2 ही होगा, दोनों में सेम। थर्ड है नंबर ऑफ टर्म्स इन द एनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल है या ट्राइनोमियल है, तो उसमें हम किस तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस by प्लस cz और लास्ट k टर्म्स है हमारी टोटल, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1, n प्लस k माइनस 1। k यहाँ पे क्या होगा कि वहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, ट्राइनोमियल है तो वहां पे 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें निकालनी है, ax प्लस by प्लस में cz की पावर n है, तो यहाँ पे देखो 3 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है, 3। तो ये किसकी वैल्यू होगी, हमारी k की वैल्यू 3। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, n प्लस k माइनस 1, 3 माइनस में 1 दैट इज 2, n प्लस 2/2 c2। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो किसके इक्वल टू आएगा, n प्लस 1 n प्लस 2/2। एनसीआर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये इसके इक्वल टू आएगा n प्लस 1 n प्लस 2/2। और सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c की पावर n। वो तो हम कोफिशिएंट का सम ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी भी टर्म्स हो वो हमारी k की वैल्यू हो जाएगी, और हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे निकालनी हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट एग्जाम में इसको अप्लाई करने के लिए। फोर्थ है जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये तो हमने 11th 12th में भी पढ़ा है कि जो tr+1 है वो किसके इक्वल टू होता है, ncr ax की पावर, पहले वाले कोफिशिएंट, ठीक है, ax की पावर n माइनस r और by की पावर r। ऐसे ही तो निकालते हैं, tr+1 ncr a की पावर n माइनस r इंटू में b की पावर r। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब हमें कई क्वेश्चंस में देखने को मिलता है कि फाइंड द मिडल टर्म्स ऑफ द गिवन एक्सपेंशन। ठीक है, तो वहां पे अगर n की वैल्यू हमारी ओड है तो मिडल टर्म क्या हो जाएगी, n प्लस 1/2। इफ n इज ओड देन मिडल टर्म इज n प्लस 1/2 है। ये जो भी टर्म निकल के आएगी वो इस वाले फॉर्मूले में पुट करके हम वो वहां पे निकाल सकते हैं। अगर n की वैल्यू हमारी इवन है तो वहां पे हमारी क्या हो जाएंगी, 2 यहाँ पे मिडल टर्म्स होंगी, n/2 एंड n/2 प्लस में 1, n/2 एंड n/2 प्लस में 1। इफ n इज इवन या इफ n इज ओड देन डायरेक्ट मिडल टर्म हो जाएगी n प्लस में 1/2। तो डायरेक्ट ये वाले ट्रिक अप्लाई करके हम गिवन एक्सपेंशन जो भी हमें गिवन मिलेगा उसके हम मिडल टर्म इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये कुछ हमारी ट्रिक्स थी जो आपके लिए टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल रहेंगी। ऐसे ट्रिक्स के लिए हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन।